हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, लिन फेंग ने वहां पर अपने गोल्ड लेवल मार्शल सोल को अवेक कर लिया था, जो कि असल में बिल्कुल लिन फेंग की ही तरह दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वहां बाहर की तरह मौजूद सभी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फेंग अभी भी अपने उस गोल्ड लेवल मार्शल सोल को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लग रहा था। लेकिन अभी वो इसी तरह से खुश हो ही रहा था कि तभी इतने में हम देखते हैं वहाँ पर एक जंजीर आकर उस गोल्ड लेवल के मार्शल सोल को दोबारा से सील कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर से वो गोल्ड लेवल का मार्शल सोल गायब होकर दोबारा से वो ये एंशिएंट माइटी मार्शल सोल आ गई थी। ये देखकर अब साबाई लिन फेंग को बताती है कि मास्टर, इस तरह के गोल्ड लेवल मार्शल सोल को सिर्फ सुप्रीम बीइंग के द्वारा ही छोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसमें कोई भी हैरानी की बात नहीं है कि इसमें एक सील लगी हुई है। उसकी बात सुनकर लिन फेंग गुस्से से कहता है कि इस कमीने सील की वजह से मैं अपने गोल्ड लेवल मार्शल सोल को भी यूज नहीं कर पाऊंगा। शिट। और इतना कहकर वो बहुत ही जरा गुस्सा होने लग रहा था, जो देखकर साबाई उसे बताती है कि मास्टर, क्योंकि ये मार्शल सोल ऑलरेडी अवेक हो चुकी है, तो फ्यूचर में आप इसके सील को भी पूरी तरह से ब्रेक कर सकते हो, इसलिए आपको इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। साबाई की यह बात सुनकर लिन फेंग भी शांत होते हुए उसे हाँ कह देता है, जिसके बाद हमें दूसरी तरफ बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर कि अब लिन फेंग के उस गोल्ड लेवल के मार्शल सोल को सील होते हुए देखिए लोग आपस में बातें करते हुए कहने लगे थे कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है, आखिर वो किस तरह की सील थी जिसने की लिन फेंग के गोल्ड लेवल मार्शल सोल को इतने इजीली सील कर दिया। उस सील के अंदर से मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक और महसूस हो रहा था, बिल्कुल किसी सेलेस्टियल बीइंग के पावर के जैसा। और इतना कहकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान होने लगे थे। दूसरी तरफ ग्रैंडफादर भी हैरान होते हुए कहते हैं कि लेजेंड्स का कहा गया है कि अगर कोई भी सुप्रीम बीइंग हमारे मॉर्टल रियलम के अंदर इनकारनेट होता है तो उसके जन्म के साथ साथ ग्रेट दाओ की एक सील भी मौजूद होती है, जिससे कि उसके पावर्स को सप्रेस किया जा सके, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं किया गया तो फिर हमारा ये मॉर्टल रियलम उसके पावर्स को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पाएगा और फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब ग्रैंडफादर की यह बात सुनकर अंकल क्विंसा भी हैरान होते हुए कहते हैं कि तू फिर क्या इसका मतलब लिन फेंग किसी सुप्रीम गॉड का रीइंकार्नेशन है, जिस पर ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि मैं तो इसके बारे में सिर्फ एक अंदाजा लगा रहा था, वास्तव में इसकी सच्चाई तो सिर्फ लिन फेंग को ही मालूम होगी कि वो किसी सुप्रीम गॉड का रीइंकार्नेशन है या नहीं। और वैसे भी लिन फेंग ने अभी जिस मार्शल सोल को समन किया था उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी, जो कि बिल्कुल भी किसी ऑर्डिनरी मार्शल सोल से बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ये लड़का यहाँ पर जितना सिंपल दिखाई दे रहा है वो इतना भी सिंपल नहीं है। अब ये सुनकर उनका सोल्जर भी कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर हम उसके गॉड लेवल मार्शल सोल के बारे में मेंशन ना भी करें तो उसका ये एंशिएंट माइटी मार्शल सोल भी सेंट लेवल पर पहुंच चुका है, जो कि बिल्कुल भी कोई आम बात नहीं। अब लिन फेंग को वहाँ पर एक के बाद एक कमाल करता हुआ देख क्वीन लिन यहाँ पर चक्कर खाते हुए नीचे गिर जाती है, और वो वहाँ पर पछताते हुए कहने लगती है कि मैंने उस समय लिन फेंग को जान से मारने की कोशिश क्यों की, ऐसा करके तो मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और इतना कहकर वो काफी जरा पछता रही थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ अपने मार्शल सोल को सोल सी के अंदर भेज देता है, जिसके बाद वो वहाँ से फोर्थ लेवल की तरफ जाने लगा था, जहाँ उसे मालूम चलता है कि असल में फोर्थ लेवल के अंदर चारों तरफ आग ही आग लगी हुई है, जो आग किसी भी हेवन ग्रेड के वेपन को भी बहुत इजीली पिघला सकती है। अब हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पर अपने रिफाइनिंग टेक्निक का यूज करते हुए उन फ्लेम्स को थोड़ा बहुत रिफाइन करके अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो वहाँ पर अपने ड्रैगन मार्शल सोल को समन करके उड़ते हुए उस फायर को क्रॉस करने लग जाता है। वही बाहर की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग को इतने इजीली फ्लेम्स को रिफाइन करता हुआ देख ये लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे, और वो लोग हैरान होते हुए कहने लगे थे कि लिन फेंग ने तो वहाँ पर बहुत ही इजीली उन फ्लेम्स के पावर्स को रिफाइन कर लिया। लगता है कि लिन फेंग के पास बहुत सारी कमाल कमाल की टेक्निक्स मौजूद है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इस फोर्थ लेवल को भी आसानी से क्रॉस कर लेगा। जिसके बाद दूसरी तरफ हमें इन लोगों के बैटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो ड्रैगन गार्डियन क्वीन होंग की तरफ एक स्लेश लगाते हुए अटैक कर देता है, जिससे ही तक और क्वीन होंग सीधा उस बैटल एरिया से बाहर इन लोगों के पास आकर गिरता है, जिसे देखकर ये लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। और वही क्वीन होंग भी हैरान होते हुए कह रहा था कि ये साला ड्रैगन गार्डियन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इवन कि हम दोनों वहाँ पर सेम ही लेवल पर थे, लेकिन फिर भी मैं उसके एक स्ट्राइक को भी संभाल नहीं पाया। और इतना कहकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था। फिर उसके बाद यहाँ पर उस ड्रैगन गार्डियन से फाइट करने के लिए मिस बिंगलुन चली गई थी, जिसने वो हाई एरिना में कदम रखते ही अपने दोनों मार्शल सोल को समन कर लिया था, और तुरंत ही उससे उन ड्रैगन गार्डियन की तरफ हमला भी कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि वो ड्रैगन गार्डियन बहुत इजीली उसके दोनों मार्शल सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन साथ ही साथ वो मिस बिंगलुन के इन दोनों मार्शल सोल्स को देखकर उससे इंप्रेस भी हो गया था, और वो उससे इंप्रेस होते हुए कह रहा था कि तुमने इतने कम एज में डुअल मार्शल सोल को अवेक कर लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है, लेकिन अभी की तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा लो है, साथ ही साथ तुमने अभी भी मार्शल आर्ट के ट्रू मीनिंग को नहीं समझा है, इसलिए मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ और जाकर पूरी मेहनत से अपना कल्टीवेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारा पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा कुछ अचीव करोगे। इतना कहकर उस ड्रैगन गार्डियन ने मिस बिंगलुन को बाहर की तरफ टेलीपोर्ट कर दिया था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि उस ड्रैगन गार्डियन से फाइट करने के लिए वहाँ पर एक के बाद एक काफी सारे डिसेबल्स आते जा रहे थे, और वो ड्रैगन गार्डियन उन्हें बहुत ही इजीली डिफीट करते हुए जा रहा था। जिसके बाद हमें यहाँ से दूसरी तरफ ओयांग जिन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने फ्लाइंग शिप से होते हुए एंशिएंट बैटलफील्ड के पास पहुंच गया था, जहाँ पहुंचने के बाद वो पागलों की तरह हंस रहा था, जिसे देखकर उसकी वाइफ उससे
कहने लगी थी कि इस जगह पर तो सिर्फ और सिर्फ हमें कंकाल ही दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ की हवा भी डेथ और से भरी हुई है। तो इसीलिए क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि इस जगह पर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी? इस पर ओयानजिन नीचे की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि इस जगह पर एंशिएंट टाइम में बहुत सारे पावरफुल लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से अभी भी वहाँ पर उन एंशिएंट लोगों के सोल्स की डिवाइन एनर्जी मौजूद है, जिसे अगर मैंने अपने मार्शल सोल की मदद से रिफाइन कर लिया तो उसकी वजह से मेरे मार्शल सोल की पावर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतना कहकर वो काफी तेजी से उस डेड वैली के अंदर आ गया था, जहाँ आने के बाद उसने तुरंत ही अपने मार्शल सोल को समन करते हुए वहाँ पर मौजूद मरे हुए लोगों के सोल्स की बची हुई एविल एनर्जी को रिफाइन करने लग जाता है, जिससे कि वहाँ पर उसका मार्शल सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और इसी के साथ सर वो यहाँ पर एक कमीनी स्माइल करते हुए ये भी कह रहा था कि लिन फेंग, मैं तुम्हें बहुत ही जल्द खत्म करने वाला हूँ। और ये कहकर वो काफी तेजी से वहाँ पर मौजूद एविल एनर्जी को रिफाइन करने लग जाता है, जिसके बाद हमें दूसरी तरफ लिन फेंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर अपने ड्रैगन मार्शल सोल पर सवार होकर 5th लेवल पर जाने वाले पोर्टल के पास पहुँच गया था, जिससे होकर वो सीधा ही 5th लेवल पर पहुँच जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस पुल के चारों तरफ हेवनली फिल्म से आग लगी हुई थी, और उसी पुल के किनारे एक स्टोन टेबलेट पर एक एंशिएंट टेक्निक भी लिखी हुई थी, जिसका नाम है हेवनली ड्रैगन फायर डिवोरिंग टेक्निक। अब उस टेक्निक को देखकर लिन फेंग ने भी तुरंत ही उसको अपने माइंड में सेव कर लिया था, जिसके बाद उसने वहाँ पर मौजूद उस हेवनली ड्रैगन फ्लेम को भी ले लिया था अपने ड्रैगन मार्शल सोल का यूज करते हुए, और फिर वो उसे एंशिएंट फायर डिवोरिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस हेवनली फ्लेम को अपने अंदर रिफाइन करने लग गया था। जिसके बाद हमें दूसरी तरफ बाहर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कि ये लोग आपस में बातें कर रहे थे कि ये ड्रैगन गार्डियंस तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम इनको बिल्कुल भी हरा नहीं पाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ हम इस ड्रैगन पैलेस के बाहर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बाहर की तरफ बहुत सारे डिवाइड रियलम के बीच मौजूद है। इसलिए बेहतर ही होगा कि हम लोग यहीं पर ही रुककर अपना कल्टीवेशन करें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, क्योंकि यहाँ पर ड्रैगन एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस है। अब इस बात पर सभी लोगों ने भी हाँ कहते हुए अपना अपना कल्टीवेशन करने के लिए चले गए थे। वही दूसरी तरफ यहाँ पर लिन फेंग के दोस्त भी उसके बाहर आने तक वेट करने का फैसला करते हैं। साथ ही साथ वो लोग ये भी कह रहे थे कि जब लिन फेंग वहाँ से बाहर आएगा तो तब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर बाहर आएगा, ये देखने के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग ने सक्सेसफुली उस हेवनली फ्लेम को रिफाइन कर लिया था, इसलिए वो वहाँ से उस एंट्रेंस से होते हुए 6th लेवल पर चला गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर उसने देखते ही देखते 6th लेवल और 7th लेवल को भी बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया था, इसलिए अब वहाँ पर 8th लेवल पर पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि उस 8th लेवल के अंदर बहुत सारे डीमंस आपस में फाइट कर रहे हैं। ये देखकर लिन फेंग ने भी तुरंत ही उस फाइट में जंप करते हुए एक डीमन को जान से खत्म कर दिया था, जो देखकर अब एक डीमन पीछे से अपने सोच से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन फेंग ने बहुत ही इजीली उसे डॉज कर लिया था। साथ ही साथ वहाँ पर अब एक दूसरा डीमन आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसे लिन फेंग ने अपने फिर से ब्लॉक कर लिया था। लेकिन इस मौके का फायदा उठाते हुए उस पहले वाले डीमन ने काफी तेजी से लिन फेंग के छाती के अंदर अपने सोट को घुसा दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फेंग बेहोश होते हुए नीचे गिर जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले वो ये कह रहा था कि क्या मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। अब ये सब देखकर बाहर की तरफ मौजूद ड्रैगन किंगडम के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। साथ ही यहाँ पर ग्रैंडफादर दुखी होते हुए अपने मुंह को दूसरी तरफ कर लेते हैं, क्योंकि वो लिन फेंग को ऐसे मरता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वहाँ पर लिन फेंग के बॉडी के अंदर किसी तरह की एनर्जी जाने लगी थी, जिसकी वजह से उसका चोट पूरी तरह से हील हो गया था। ये देखकर बाहर की तरफ से अंकल क्विंसा तुरंत ही ग्रैंडफादर को इसके बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर ग्रैंडफादर ने भी तुरंत ही उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया था, जहाँ देखते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होने लगे थे कि भला आखिर लिन फेंग दोबारा से ठीक कैसे हो गया। साथ ही साथ वो उसके ठीक होने की वजह से काफी ज्यादा खुश भी हो गए थे। अब दूसरी तरफ हमें लिन फेंग को दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पर पूरी तरह से ठीक हो गया था, जिसे देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी इसी बीच वहाँ पर 9th लेवल का एंट्रेंस भी अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर लिन फेंग भी तुरंत ही उसकी तरफ जाकर उस एंट्रेंस के अंदर चला जाता है। ये देखकर अब बाहर की तरफ मौजूद ड्रैगन किंगडम के लोग और भी जरा खुश होने लगे थे, और खुश होते हुए कहने लगे थे कि फाइनली कोई इस 9th लेवल के अंदर जा पाया है। ऐसा करना लिन फेंग के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने ये करके दिखाया। वो सच में एक जीनियस है। जिसके बाद यहाँ से हमें दूसरी तरफ 9th लेवल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन फेंग को वहाँ पे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पर हंसते हुए कहता है कि फाइनली यहाँ पर कोई तो आया है। मैं यहाँ पर 30,000 सालों से किसी के आने का वेट कर रहा था, लेकिन फाइनली आज यहाँ पर मेरे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। और इतना कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ड्रैगन गॉड अपीयर हो जाता है, जिसे देखकर लिन फेंग तुरंत ही उसे ग्रीट करते हुए सवाल करता है कि आप कौन हैं। इस पर वो ड्रैगन गॉड उसे बताता है कि मैं एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से ड्रैगन रेस का इंसेक्टर हूँ और मेरा नाम आओ किंग टियान है। अब इसके बारे में जानकर लिन फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो ड्रैगन इंसेक्टर लिन फेंग के बॉडी को चेक करने लग जाता है कि कहीं लिन फेंग किसी दूसरे रेस से बिलोंग टू नहीं करता। अब ये देखकर लिन फेंग भी घबराते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है, इसकी वजह से तो मैं अपने स्पिरिचुअल पावर को भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। जो सुनकर साओबाई उसे बताती है कि आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, असल में ये पावर्स ट्रू गॉड लेवल के कल्टीवेटर की है, इसलिए ही आप अपने स्पिरिचुअल पावर्स को यूज नहीं कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ ये बंदा आपको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाएगा। अब दूसरी तरफ से लिन फेंग को घबराता हुआ देख ड्रैगन इंसेक्टर भी उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हारे बॉडी को चेक कर रहा हूँ कि तुम हमारे ड्रैगन रेस से बिलोंग करते हो या नहीं। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि उसको मालूम चलता है कि लिन फेंग के सोल के अंदर
एक लड़की और एक ड्रैगन आए हैं, जिसे जानकर वो भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि उसे वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ड्रैगन की सोल भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो भी अंदर से बुरी तरह से हिल गया था। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो गया था। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।